इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा हमें क्या लाभ होता है, क्या लाभ होगा। वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता। ये उन्होंने कहा, मेरी छाती चौड़ी हो गई 56 इंच। नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाइंग माय कंट्री। कोई छोटा मोटा काम नहीं है। तो सबसे पहले आता है, हम अपना परिचय देना चाहते हैं कि हम हैं क्या। हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, अगरबत्ती, ज्वेलरी वगैरह। उनके राष्ट्रपति से बहुत अच्छे ताल्लुक थे। वो सारे काम खराब हैं, ये काम अच्छा है। लेकिन मित्रों, मैं अशोक गुप्ता किंकर आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। स्टार्टअप इंडिया की ओर से यह वीडियो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए, ये वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में है और ये हमें देखना है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा हमें क्या लाभ होता है। मुख्य बात यह है, हर व्यक्ति लाभ के लिए कार्य करता है। क्या लाभ होगा, कैसे होगा और उसमें हम क्या सहायता कर पाएंगे, क्या हेल्प कर पाएंगे, ये आज का हमारा उद्देश्य है। तो आज का बिजनेस है स्क्रैप मेटल इंपोर्ट बिजनेस हम कैसे करें। तो सबसे पहले ये बात आती है कि स्क्रैप मेटल ही क्यों, बिजनेस तो हजारों हैं और उसमें भी स्क्रैप मेटल सुनने में बड़ा ऐसा लगता है कबाड़ का काम, भंगार, स्क्रैप। तो कोई क्या अच्छा बिजनेस हम नहीं कर सकते। तो हमें इससे भी सोचना है सब बातें कि स्क्रैप मेटल अच्छा है या खराब है। मैं आपको इस विषय में एक उदाहरण बताता हूँ कि मेटल के इंपोर्ट के सिलसिले में मुझे गयाना, कैरिबियन कंट्री है, गयाना में जाना हुआ और वहाँ के राष्ट्रपति थे भरत जगदेव, हिज हाइनेस भरत जगदेव। और जिनसे हम स्क्रैप खरीद रहे थे उनके राष्ट्रपति से बहुत अच्छे ताल्लुक थे। तो उन्होंने हमें कहा कि वांट टू सी प्रेसिडेंट। मैंने कहा व्हाई नॉट, इफ पॉसिबल दैट विल बी ग्रेट। तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग रखी, एक छोटी सी गैदरिंग थी, वहाँ हमको लेकर गए और इंट्रोड्यूस कराया। ही इज अशोक गुप्ता किंकर फ्रॉम इंडिया, ही इज ए बिजनेसमैन। तो राष्ट्रपति ने बड़े शौक से, बड़े उत्साह से हमें हाथ मिलाया। वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता। ये उन्होंने कहा, मेरी छाती चौड़ी हो गई 56 इंच की। और तभी उन्होंने चलती बात में कह दिया, एंड ही बाइज स्क्रैप फ्रॉम हियर। तो मैं सोचता रह गया कि ये क्या कह दिया इन्होंने, एक राष्ट्रपति के सामने मुझे कबाड़ी इन्होंने कह दिया। अब वो इंग्लिश जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे जिनके द्वारा मैं गया। तो मैं ये भी नहीं कह सका कि आप ये क्या कह रहे हैं। तो मैं बस सुनता हुआ रह गया। तो आप हैरान होंगे, राष्ट्रपति जी ने दोबारा मुझसे हाथ मिलाया, कहा, नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाइंग माय कंट्री। यानी आप मेरे देश को खूबसूरत कर रहे हो। तो तब मुझे ऐसा लगा कि मैं 56 इंच नहीं, मेरी तो 58 इंच की छाती हो गई कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जो इकोलॉजी को अच्छा बनाने वाला है, हमारे पूरी पृथ्वी की इकोलॉजी को सही करने वाला है। जिस देश से हम माल खरीदते हैं उस देश का राष्ट्रपति हमसे ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तब से मेरे दिल में इस काम के प्रति आदर पैदा हुआ कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, हम देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने वाला काम कर रहे हैं। तो ये भी स्क्रैप का काम करने वाले को जानना जरूरी होता है कि खाली पैसे के लिए हम भंगार का काम नहीं कर रहे हैं, कूड़ा उठाने का काम नहीं कर रहे हैं। इस काम में हमारी पृथ्वी की आदर जुड़ा हुआ है, हम पृथ्वी को आदर दे रहे हैं, उसके गंदगी को साफ कर रहे हैं। रिसाइकलिंग होने से ये पृथ्वी और साफ होती है और कूड़ा जो है वो दोबारा से रीयूजेबल चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट अस कम टू पॉइंट। आज हम जो बोलेंगे करीब 7-8 पॉइंट हम इस पे डिस्कस करेंगे कि एक तो ये बिजनेस करने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या एक्स्ट्रा फ़ायदा है। हम क्यों ना और जो दूसरे काम, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी या मसाले या दालें या चावल या कपड़े, बहुत सारे काम होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स, पूछिए मत, कामों की लिस्ट हज़ारों काम होते हैं। तो वो क्यों ना करें।
और क्यों हम स्क्रैप कर रहे हैं, या अगर हम कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो, हम ऐसा नहीं कह रहे कि ये काम, वो सारे काम खराब हैं, ये काम अच्छा है, लेकिन ये वीडियो स्क्रैप बिजनेस के लिए ही बनाई जा रही है, स्क्रैप मेटल के लिए। तो हम इसकी विशेषताएं बताएंगे कि स्क्रैप मेटल में जो अगर हम आते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है। एक तो ये है, दूसरा कि चलिए अब हमने सोच लिया कि इसको करना है, तो ये एक्चुअल होगा कैसे, क्या प्रोसेस है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी बढ़िया से बढ़िया वीडियो, कितनी भी बढ़िया वीडियो हो, आप वीडियो से वो काम को शुरू नहीं कर सकते। आप वीडियो से थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है, कार चलानी सीखनी है, तो आप रूम में बैठकर अच्छे से अच्छे क्लासरूम में अच्छे से अच्छा टीचर आपको कमरे में बैठकर गाड़ी नहीं सिखा सकता। उसके लिए आपको बाहर जाके गाड़ी में बैठना पड़ेगा, वो आपके साथ बैठेगा और आपको सिखाएगा, तभी आप सीख सकते हो। खाली यूट्यूब से या बातों से गाड़ी नहीं सीख सकते। और इम्पोर्ट तो जिसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक काम है। गाड़ी में अगर आपने नहीं चली तो नहीं चली, लेकिन इम्पोर्ट में जब आपने शुरू कर दिया और ज़रा सी गलती आपको बहुत मुश्किल में डाल सकती है। मेरा मतलब आपको डराने का नहीं है, लेकिन सावधानी का है। तो इसलिए हमने ये सोचकर हमने इसको, ये जो हमारी वीडियो है, ये सिर्फ आपको एक जनरल आइडिया देती है। अगर आपको एक्चुअल काम करना है तो हमारे ऑफिसेज हैं अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, चाइना में, 4 जगह हमारे ऑफिस हैं। उनके द्वारा आप इस काम को एक्चुअल में कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये बताने के लिए है कि आप एक्चुअल में कैसे कर सकते हैं और हमारा उसमें क्या उपयोग है। तो इसके साथ हम कोई यूट्यूबर्स नहीं हैं, और जो हर चीज़ हमारे कोई मिलियंस के व्यूज़ नहीं है। ये उन चुने हुए लोगों के लिए है जो इस काम को केवल करना चाहते हैं, और जो नहीं देख कर हो सकता है उनको उत्साह आए, उनको इसका डर खत्म हो जाए और इसमें जो सावधानियां हैं वो उनको पता लग जाए। तो हमारे जो 4 कंट्रीज़ में ऑफिस हैं, अमेरिका में, दुबई में, बेल्जियम में, चाइना में, वो आपकी पूरी आपके साथ खड़े रहते हैं, आपका हाथ पकड़ के काम कराया जाता है। ये विशेषता है हमारे बताने में और औरों के बताने में। वो आपको बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छी लाइट, साउंड, एडिटिंग, एवरीथिंग इज़ फाइन, जो हमारे में अभी नहीं है। जैसे ये कोरोना ख़त्म होगा तो हम और अच्छी वीडियो आपके सामने बनाकर पेश करेंगे, लेकिन इस दौरान हम आपको जितनी हमसे पॉसिबल है उतना हम आपको बता पा रहे हैं। तो पहली बात हम बताएंगे कि इसमें आपको मुनाफा कितना होगा, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस बिजनेस। दूसरा हम बताएंगे कि ये कैसे होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तीसरा हम बताएंगे कि मेटल स्क्रैप का ही काम हम क्यों करें, इसमें क्या विशेषता है, हमारा रोल क्या है, टीचिंग का है या कराने का है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते या कम इन्वेस्टमेंट है वो इस काम को कैसे करें। और सबसे लास्ट में उन लोगों को भी फ़ायदा होगा जो सर्विस ओरिएंटेड है, जो सोचते हैं कि हम कहीं सर्विस कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सर्विस कर सकें। तो ये वीडियो देखकर हमसे जानकारी प्राप्त करके और वो एक अच्छा जॉब भी ले सकते हैं, जबकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर आपको जानकारी होगी आप जॉब भी ले सकते हैं। और थोड़ी सी बात हम थोड़ा सा टच करेंगे लास्ट में कि जब हमें इस काम को बहुत तेज़ी से बहुत आगे बढ़ाना हो तो अपना IPO, पब्लिक इशू भी कैसे लाया जा सकता है, वो हम इसलिए बता सकते हैं कि जब मैं अमेरिका रहता था तो जिस कंपनी के लिए मैं काम करता था उस कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला और उसका पूरा काम हमारे हाथों से हुआ, इसलिए वो भी काम हम आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो हमारा अब हम शुरू करते हैं। ये सारे पॉइंट हम कवर करेंगे। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको ये पूरे पॉइंट देखने को मिल जाएंगे। आप जितनी भी हम कोशिश करेंगे वीडियो छोटी छोटी बने, तो जो भी आज हम बोलेंगे उसके बाद कंटिन्यूएशन में वीडियोस बनेंगी, उनको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है, हम अपना परिचय देना चाहते हैं कि हम हैं क्या। जब हम कह रहे हैं यूट्यूबर्स आपको सिर्फ काम करना बताते हैं और हम कराते हैं, तो हम जो लोग हैं, हम 40 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं। मैं खुद 5 साल में जर्मनी रहा, वहाँ पर हमारा काम था हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स,
अगरबत्ती, ज्वेलरी वगैरह इंपोर्ट करना और होलसेल में पूरे यूरोप में उसको देना। और फिर उसके बाद मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, 5 साल हमने दुबई काम किया। दुबई में हमारा मेन काम था गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, जो वहाँ बहुत बिकती है। आपको मालूम है, जो भी दुबई जाता है ज्वेलरी तो खरीद कर ही बड़ा खुश होता है, उसको वहाँ बहुत प्योर ज्वेलरी मिल जाती है। उसके अलावा दुबई में बहुत बड़े काम, राइस होता है, मसाले होते हैं, दालें होती हैं और दुनिया भर की ग्रॉसरी आइटम्स हैं, खजूर आते हैं, ड्राई फ्रूट वहाँ से आते हैं और कपड़ा यहाँ से जाता है, वहाँ से भी कपड़ा आता है और बहुत सारी चीज़ें दुबई और इंडिया में होती हैं। हमारा मेन काम था गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी और 11 साल मैं अमेरिका में रहा। अमेरिका में भी हमारा मेन काम गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी था। मैनहट्टन में ऑफिस था मेरा और